हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा कहानी का शीर्षक है, बस यूं ही तो कह दिया, बुरा मानने वाली कौन सी बात है। बहुत ही अहम कहानी है, बहुत अहम शीर्षक है और बहुत ही अहम इसके अंदर जो सीखने जाने वाली हमारे लिए बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाएंगे कि वीडियो कहना क्या चाहती है और मैं क्या समझाना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं। चाय की चुस्कियों के बीच सारा परिवार खुशियां मना रहा था। छुट्टियों में सबसे ज़्यादा आनंद सबके साथ चाय पीते पीते बातें करने में ही आता है। चारों बहनें आज लगभग 2 वर्षों के बाद मिली थीं। कभी किसी के बच्चों की परीक्षा होती थी, कभी कुछ और। सरला जी आज अपनी बच्चियों को यूं देखकर बहुत खुश थी। यूं तो सभी एक एक कर माँ के पास आती जाती रहती थीं, पर एक साथ सबका यूं मिलना पूरे घर को जीवंत कर रहा था। तभी चाय लेकर रमा भी आ गई। दीदी, आज आप सबके आने से घर लग रहा है, वरना मैंने तो भाभी जी से कह दिया था, अब मुझसे इस घर का काम नहीं होगा। सारे दिन सन्नाटा पसरा रहता है। अब आए हैं तो अच्छे से रुक कर जाइएगा। मुस्कुराते हुए रमा चाय रख कर ट्रे लेकर चली गई। माँ, रमा दीदी के साथ ये उनकी पोती है ना, कितनी गोरी चिट्टी है। लग ही नहीं रहा कि बाई के घर की बेटी है, सबसे बड़ी सुधा ने कहा। हेमलता ने अपनी बेटी कीर्ति के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। अब कीर्ति के लिए कुछ भी लेने जाओ, कितना सोचना पड़ता है। नैन नक्श मेरे और रंग बिल्कुल करण पर। इससे अच्छा रंग मेरा और नैन नक्श अपने पिता से ले लेती। सरला जी ने बड़े प्यार से कीर्ति से जाकर खेलने को कहा। हेमू, तुम इतनी समझदार होकर ये क्या कर रही हो? कोई अपनी ही बच्ची के लिए ऐसा कहता है क्या? बाल मन पर यह बातें हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। ज़रा सोचकर कहा करो। और बाई के घर की बेटी क्या होता है? क्या बाई इंसान नहीं होती? यह सुनकर सुधा की नज़रें झुक गईं। अरे माँ, आप ज़्यादा सोचती हो, मेरा वो मतलब नहीं था। और मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? सच तो यही है कि गोरे रंग पर हर चीज़ फबती है। मैंने कब कहा कि कीर्ति सुंदर नहीं है? बस उसके रंग को लेकर ही तो कहा। मेरी देवरानी की बेटी कोमल कितनी प्यारी लगती है हर रंग में। कीर्ति के लिए कपड़े खरीदते समय कितना सोचना पड़ता है। हेमलता ने सरला जी को गले लगाते हुए कहा। हाँ, बात तो सही है हेमू, यह तो सिर्फ रंग की ही बात है। कौन सी पढ़ाई की है, तुझे याद है? तुझे इतना पढ़ाने के बाद भी हमेशा लटक लटक कर पास होती थी। पढ़ाई में तो तुझे कम ही दिलचस्पी रही है। जैसे तैसे 12वीं में 6 नंबर आ गए थे। बस थोड़ा कद लंबा होता तो आज एयर होस्टेस बन जाती। सरला जी ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा। माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो। मुझे आज तक उस बात का अफसोस है। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो? अब क्या मेरा कद मेरे हाथ में था? उस दिन के बाद जैसे खुद से चिढ़ सी हो गई है। हर वक्त हील पहनकर मैंने अपने पैरों में दर्द कर लिया था। वो तो तब पापा थे जिन्होंने मुझे समझा बुझाकर मेरा मनोबल बढ़ाया था। सबके सामने ऐसी बात करके आपने माहौल ही बिगाड़ दिया। हेमलता ने भरे गले से कहा। माफ़ करना, पर हेमू, जब तू इतनी बड़ी होकर उस बात को नहीं भूल पाई तो कीर्ति के नन्हे मन पर इन बातों का क्या असर होता होगा? कभी सोचा है? दुनिया चांद पर चली गई और तुम आज के ज़माने की होकर अब तक रंग रूप पर अटकी हो। रंग रूप ईश्वर की देन है। कीर्ति के स्वभाव को देखो, इतनी नन्ही उम्र में भी कितनी समझदार है। पढ़ाई लिखाई में होशियार है।
बड़ों का सम्मान करती है, और क्या चाहिए। हेमलता यह कहकर रसोई में जाने लगी। माँ, सच में अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती कर रही थी, अब आगे ध्यान रखूँगी। वैसे आज आपने मुझे कितनी सरलता से मेरी गलती समझा दी, कहीं इसी वजह से तो आपका नाम सरला नहीं पड़ा। हेमलता का ये कहते ही पूरे कमरे में हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। तो दोस्तों, कितनी बेहतरीन शिक्षा हमने इस कहानी से सीखी। कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे रंग हो, चाहे पैसा हो, चाहे कद हो, ये सब ऊपर वाले ईश्वर की देन है। जिसे जो चाहे वो देता है। हमें सब इंसानों के साथ सेम व्यवहार करना चाहिए। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।